मंडला जिले के विश्वविख्यात कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बेहद चिंताजनक और दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां जंगल का राजा आज खुद सुरक्षित नहीं है। लगातार हो रही बाघों की मौत ने वन विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब आसपास के ग्रामीणों का गुस्सा भी खुलकर सामने आने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सरही गेट पर ताला लटक जाएगा और कान्हा की पहचान इतिहास बनकर रह जाएगी। कभी बाघों की दहाड़ से गूंजने वाला कान्हा टाइगर रिजर्व आज सवालों के सन्नाटे में घिरा हुआ है। इतिहास गवाह है कि इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौत पहले कभी नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरे रिजर्व में सबसे ज्यादा मौतें सरही वन परिक्षेत्र में ही क्यों हो रही है। क्या यह महज संयोग है या लापरवाही की बड़ी कहानी? ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की अनदेखी और स्थानीय स्टाफ की लापरवाही इन बाघों की जान पर भारी पड़ रही है। उनका कहना है कि अगर ऐसे ही बाघ मरते रहे तो पर्यटक आना बंद कर देंगे और स्थानीय लोगों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरही वन परिक्षेत्र का पूरा स्टाफ तुरंत बदला जाए, क्योंकि अगर यही स्थिति बनी रही तो न सिर्फ बाघ बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। मैं नरेश सार्वे, ग्राम पंचायत माजूपुर का उप सरपंच। बड़ा दुखद घटना है जो हमारे क्षेत्र, जिस क्षेत्र से सरही गेट है उस क्षेत्र के हम लोग निवासी हैं और यहीं से हम सब लोगों का रोजी रोटी चलता है। लाखों लोगों का रोजी रोटी चलता है। ये घटना नहीं हमें लगता है कि हमारे परिवार का कोई मुखिया सदस्य हमारे बीच से चला गया हो। ये टाइगर जो मरा है हम लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई वाला है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है और बहुत से अधिकारी आए हैं पर भी यहाँ ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं आया था। मैंने भी, मेरे पिताजी भी यहाँ सर्विस किए हैं, उनने भी 3-3 बार टाइगर को देख रेख किए हैं। उनकी माँ ख़त्म हो गई थी तो उनको पाले हैं। पर ये दुखद घटना जो 3 टाइगरों का हुआ है हमें बहुत ही दुखद है और हम लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम बेघर बेरोजी रोटी वाले हो गए, हम बिना काम वाले हो गए। अब हम क्या करें? ये कहना चाहूँगा कि यदि फॉरेस्ट और गांव वालों के यदि अच्छा समंजसता होता, चर्चाएं होती, इस विषय में बैठक होती, जंगल और ज़मीन और जानवरों को किस प्रकार उनकी संरक्षण करना है, बचा के कैसे करना है, कैसे उनको बचाना है और टाइगर के बच्चे और टाइगर के वजह से हम लोगों को, हमारे क्षेत्र में कुछ जिप्सी वाले उनको भी रोज़गार मिलता। लेकिन समंजसता नहीं होने के कारण मेरे ख्याल से ऐसे लगता है कि हो सकता है कुछ कारण बस या पायजान के कारण हो सकता है या फिर उनको कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण इनकी मृत्यु हो रही है। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट और ग्रामीण लोगों के साथ बैठक होना चाहिए था, हम लोगों को बुलाना चाहिए था, जनपद सदस्य सरपंच हो गए, इनको बुलाना चाहिए था और साथ में उनके साथ बैठक करना चाहिए था और चर्चा होनी थी। वो सर अभी तो रेगुल बगवा मर रहा है, उसका देखभाल कोई विभाग वाले नहीं देखते हैं। अब उसको सामने से निगरानी करता तो जैसे बीमार हालत है, कुछ भी हालत है तो उनको देखना था। वो पता नहीं कैसे का ख़त्म हो रहा है। इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि विशेष वो फॉरेस्ट वाले ध्यान दें। और हमारा सरही गेट है, उसमें बहुत सारे करोड़ों रुपया के जो लाज बना है, बाहर के गेस्ट लोग आते हैं तो हमारे बगवा मरने से बहुत नाराज़ होते हैं। कितना मेहनत से हमारा नाम रोशन हमारा गांव के हुए थे, उसके बाद मैं भी बगवा मरने से बहुत नाराज़ हो गया है। हमारे यहाँ के लड़का लोग हैं, महिला हैं, उनको बहुत अच्छा रोज़गार मिल रहे थे, अब वो रोज़गार से भी यहाँ वंचित हैं। इसलिए विभाग वाले को कहना चाहती हूँ कि विशेष करके बगवा के ऊपर ध्यान दें और यहाँ हमारे गेट को जियत रखें। मैं सरही यादव मोहल्ला से तुलाराम यादव और मेरी जन्मभूमि जो है सरही है
जिस दिन से गेट खुला उस दिन से हमें बहुत जो है खुशी हुई कि हम लोगों को यहाँ से रोज़गार मिलेगा, हमारा जीवन यापन होगा। मैं इसके पहले कारपेंटरी का भी काम करता था और जिस दिन से जिप्सी लाए उस दिन से जो है हमें लगा कि यार हमें जो है यहीं से जीवन यापन हो जाएगा और उसमें कारपेंटरी का भी काम मैंने छोड़ दिया। लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से, पिछले वर्ष से कहा जाए, पिछले वर्ष भी ऐसी काफ़ी चीतलों की घटना सामने आई जो बेमौत मरी। उससे हमारा गेट बदनाम हुआ, हमारे धंधा में मतलब लॉस हुआ। इसी तरह अभी भी कुछ दिन से, एक सप्ताह के अंदर से एक बाघिन थी अपने यहाँ अमाही में, जिसके 4 बच्चे थे। आड़े दिन करके 3 बच्चे उसके ख़त्म हो गए, जिससे हमारा जो है गेट में काफ़ी लॉस हो रहा है, हमारा व्यापार में जो है दिक्कत आ रही है। और अधिकारी तो यहाँ रहेंगे और आगे चल के उनका ट्रांसफ़र होगा, वो कहीं और जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारी जन्मभूमि है, इसको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति में हमें ये लग रहा है कि हमने जो कारपेंटरी का काम छोड़ दिया है, रोजी रोटी यहाँ संभालने के लिए यहाँ मिल जाएगा, इस उद्देश्य से हमने जिप्सी लिया है। जब यहाँ गेट चलेगा नहीं तो हमारी जिप्सी जब चलेगी नहीं, जब जिप्सी चलेगी नहीं तो हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा? हमारे यहाँ जब से ये सरही गेट खुला है तब से हम लोगों को ये गेट के लगातार विकास होए, इसके लिए हम लोग लगातार चिंता कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे सरही गेट का विकास भी हो रहा है। लेकिन अभी अभी हाल में सरही परिक्षेत्र के अंतर्गत में बहुत सी अप्रिय घटना घटते जा रही हैं, जिससे हमको बहुत अत्यधिक दुख हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का सारा जीवन लगा हुआ है इससे, हमारे बाल बच्चों का लालन पालन है इससे। अधिकारी लोग हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं और लगातार हम लोगों को दरकिनार कर देते हैं और हम लोगों को झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। हम लोग अगर कोई गोपनीय जानकारी देने के लिए यहाँ पर आते हैं तो हमारी कोई बात सुनाई नहीं करते हैं। ये हम इतना उम्र के होकर के अधिकारी लोगों से बताने के लिए होते हैं, कुछ एक समस्याओं के विषय में चर्चा करने के लिए, मगर हमारी कोई बात सुनती नहीं है। आज हमारे सरही क्षेत्र के अंतर्गत में एक अमाही के अंदर एक फीमेल 4 बच्चा को जन्म दिया था। वो बच्चा लगातार यहाँ पर आज तीसरा चौथा घटना हो गया कह के सुनाई मिल रहा है। 4 बच्चे उसके ख़त्म हो गए। यहाँ की देख रेख, यहाँ की गश्ती बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ के अधिकारी पूरी तरीके से लापरवाह हैं। हम यहाँ पर जिप्सी खरीदे हैं, होम स्टे बनाए हैं, हम पैसा लगाए बैठे हैं। हम लोगों को यहाँ बिल्कुल अंधकार में दिख रहा है। हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ दिनों दिन विकास होएगा, लेकिन हमको बहुत भय सता रहा है कि हो सकता है ऐसी घटना करवा के हमारे गेट को बंद करवाया जा सकता है। मेरी उम्र इतना हो गई, लेकिन इस तरीके की घटना आज तक हमारे सरही रेंज में जब गेट नहीं खुला था तब भी ऐसी घटना नहीं हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान मुख्य वन्य प्राणी संरक्षक समिता राजोरा सरही पहुंची। उन्होंने बाघों की मौत पर दुख जताया और बताया कि अमाही बाघिन और उसके एक शावक को ट्रैंक्विलाइज कर मुक्की वन परिक्षेत्र में इलाज के लिए भेजा गया है। यहाँ पे अभी हमें 3 कब्स, जो एक ही माँ के कब्स थे, 4 में से 3 की डेथ हुई थी, जो जिनका हमने पीएम भी करवाया। तो उसमें अभी कल जो परसों जो डेथ हुई थी उसके ऊपर से जो पीएम हुआ है उसमें उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और सब दिखाई दी है। तो जिस कारण से आज हमने उसकी मदर और जो उसका एक और सिबलिंग है, मेल है, उन दोनों को ही ट्रैंकुलाइज करके उनकी चेकअप करवाई है और अभी उनको ट्रीटमेंट के लिए उठाया है और दोनों अभी ठीक हैं, स्टेबल हैं। ट्रीटमेंट होगा उसके बाद और अभी उनका सैंपल्स और सब चेकिंग के लिए गए हैं। सो जो उनकी है अभी थोड़ी सी बीमारी जैसी हालत लग रही है, उसको ट्रीटमेंट करके फिर उसके बाद उस पर डिसाइड होगा। नहीं, गश्ती में देखो कब्ज़ हैं, इतनी आसानी से मदर के साथ जब 4 कब्ज़ होते इतनी आसानी से दिख नहीं रहे थे। उन्होंने जब से पता किया है उन्हीं की वजह से ऐसा हुआ है कि हम लोग इसको लाइन ऑफ एक्शन ले पा रहे हैं। और बहुत ही बीमार जो हुए हैं उनको इन्होंने ही देख के बताया है, तो अब उनकी ट्रीटमेंट हो रही है।
जो पहले उनका जो कारण था, जो भी था, अभी हम उसको देखेंगे और मुस्तैदी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मैडम एक कब्ज़ को नहीं, वो बहुत ही टर्मिनली हालत में था जब वो सामने आया है ना, तो शायद उसको ये रेस्क्यू नहीं कर पाए उस टाइम पर अभी उसी की वजह से हम लोग यहाँ पर मैं भी खुद यहाँ पर देखने आई हूँ और आज ही हमने उनको देखा है, तो अब आगे लाइन ऑफ एक्शन पक्का अच्छा रहे। 4 महीने पहले हुई थी, फिर बाइसन की मौत हुई। सारे मामले मीडिया में नहीं आते। नहीं, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा आई डोंट नो, आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक यहाँ पर रिपोर्ट होती है। अगर ये जो 3 कब्ज़ हैं तो कब्ज़ हैं ये, फिर भी हमारे यहाँ रिपोर्टिंग होती है ना। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर एक एनिमल का हम लोग ध्यान रखते हैं और वहाँ पर हर एक का हम लोग अगर कुछ होता है तो आप लोगों से भी शेयर करते हैं, प्रेस रिलीज़ भी आती है। तो थोड़ी सी तो दया रखो हमारे साथियों पर जो दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि अगर यही कदम पहले उठाया गया होता तो क्या कई बाघों की जान बचाई जा सकती थी? क्या यह पूरी घटना कान्हा टाइगर रिजर्व में बड़ी लापरवाही की ओर इशारा नहीं करती? मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।